वेलकम बैक। भाई आप लोग को चेहरे पे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। एक्चुअली थकावट हो गई है, सुबह 5:30 से निकले हुए हैं और मैंने सोचा हुआ था कि मैं डैडी को ड्राइव करने नहीं दूंगा, खुद मैं ही ड्राइव करने वाला हूँ और पूरे रास्ते मैं ही करूँगा। भाई मज़ा बहुत आ रहा है, पर हाँ थोड़ी थकावट हो गई है। तो आपको बता दें कि अभी हम लोग पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, 1 घंटे का सफ़र और बाकी है। हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते भी आए क्योंकि हमें ध्यान रखना था कि हरीति थोड़ा ज़्यादा थक ना जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी जर्नी हो गई। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपना रोड ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं, चलो चलो चलो, आर यू गाइज रेडी? गाइस हमारी ये पहली बद्रीनाथ यात्रा है। भगवान ने चाहा तो फिर केदारनाथ भी चलेंगे। हाँ। तो अभी भगवान बद्री के दर्शन करेंगे जल्दी और हम लोग चलने लगे हैं। मम्मी बोल बद्रीनाथ की जय। सबसे अच्छी बात, अभी कुछ दिन पहले हमने आदि बद्री का दर्शन किए। हाँ। अब बद्री विशाल के दर्शन। शायद आदि बद्री जी ने सुन ली। चलो चलो चलो। हेलो हेलो। ऋषिकेश से जस्ट बाहर निकलते ही हमें एक छोटी सी लैंडस्लाइड मिली और एक बेवकूफ़ से ड्राइवर के कारण एक फालतू का जाम लग गया। वो भी इतनी ऊंची गाड़ी लेके हैं, जाम लगवा दिया इतना बड़ा। मैंने भी वीडियो बनानी चाहिए कि देखो कोई ना पत्थर से रख गया ऊपर से, और ऐसे रोड की तो वीडियो बनानी चाहिए। नहीं, वो इतनी ऊंची गाड़ी टाटा हैरियर ले रहा और ऐसे घबरा रहा, पता नहीं क्या बात होगी। बस इतना सही। हे गाइस, वेलकम बैक। और अभी हम लोग घर से 3 घंटे की जर्नी कंप्लीट करके आ चुके हैं। जैसा कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारी टोटल 15 घंटे की ड्राइव होने वाली है और हमने अपना पहला स्टॉपेज ले लिया है शिवपुरी राफ्टिंग पॉइंट क्रॉस करने के बाद हम अपना ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। और आप ज़रा पीछे व्यू देखो एक बार, आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। तो अभी हम गंगा किनारे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं और नीचे राफ्टिंग भी हो रही है। अभी थोड़ी बारिश शुरू हो गई है, इसलिए मुझे थोड़ा कवर लेना पड़ेगा। भीगना नहीं है, थोड़ा मौसम ठंडा है, इसकी फोरकास्ट ठीक ठाक बारिश होने वाली है। लेकिन आपको बता दूं कि टोटल जर्नी हमारी 15 घंटे की होने वाली है लगभग, और जिसमें से 3 घंटे हमने अभी कवर कर लिए हैं। बहुत एक्साइटिंग सफ़र होगा और बारिश तेज़ हो रही है यार। मैं भागता हूँ अंदर ज़रा फटाफट से। हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करने आए थे यार, ठीक ठाक तेज़ बारिश हो गई है, लेकिन व्यू देख लो आप। मेरा मन था कि हम लोग बिल्कुल इस व्यू पॉइंट पे बैठ के गंगा के सामने खाना खाएं, लेकिन बारिश हो गई है तो भी हम अंदर ही जाना पड़ेगा। बढ़िया जगह है। आप बादल देखो यार, भयंकर बादल घुला पड़ा है, बहुत तगड़ी बारिश होने वाली है। इसलिए हम लोग फटाफट से ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। यू नेवर नो आगे मौसम कैसा रहेगा। वैसे ही इस वीकेंड पे काफ़ी हैवी बारिश की फोरकास्ट थी। सो लेट्स होप, आई होप भगवान हमारी यात्रा अच्छी रखे। ओवरऑल अभी तो एक्साइटिंग है। और ब्रेकफास्ट करके हम निकले ही थे तो खूबसूरत नज़ारे भी आ रहे थे, लेकिन मैंने इस तस्वीर को ज़रूर कैप्चर करना ज़रूरी समझा, इसलिए कि हम 1-2 दिन की राहत के लिए पहाड़ों पर ज़रूर आ जाते, लेकिन वहाँ इतनी गंदगी फैला करके आते हैं जिसकी वजह से इन बेज़ुबानों का जो हाल होता है वो आपके सामने है। कुछ पहाड़ी लोग भी बहुत परेशान होते हैं इस वजह से। आप देखिए, घर से बाहर निकल रहे हैं तो कूड़ा आप वहाँ पर ना फैला करके आइए, बल्कि जो कूड़ा आपके पास इकट्ठा हो रहा है उसे सही जगह डंप कीजिए और एक जागरूक नागरिक बनिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। और इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम पहुंच चुके हैं देवप्रयाग, जो कि पंच प्रयागों में से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग माना गया है। यहीं पर भागीरथी और अलकनंदा का अद्भुत संगम होता है। माना यह जाता है कि प्रभु श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की थी तो यहीं पर आकर तपस्या की थी। इसलिए यहाँ पर एक पुराना मंदिर है, रघुनाथ मंदिर, जहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और प्रभु श्री राम को पूजते हैं। और इसके बाद हमारा अगला पड़ाव होगा रुद्रप्रयाग, यानी कि नाम से ही पता चलता है भगवान शिव के नाम पर ही ये प्रयाग बना और यहाँ पर भगवान शिव को पूजा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का अद्भुत संगम रुद्रप्रयाग में होता है। तो चलिए आगे चलते हैं।
और ये रास्ते हमारे लिए हमेशा के लिए यादगार बन गए, क्योंकि इन्हीं रास्तों पर होते हुए हमें दर्शन हुए पहाड़ी देवता के। मानो ये हमारे लिए एक शुभ संकेत हो। ये पहाड़ी देवता शायद बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के ही दर्शन करने के लिए जा रहे थे, और उसके बाद हम पहुंच गए धारी देवी मंदिर, जो कि अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थापित है। चलिए दर्शन करते हैं। अभी हम आ गए हैं धारी देवी मंदिर और हमारा गुड्डा रेडी है। धारी देवी मंदिर ऐसा कहा जाता है कि आप अगर 4 धाम यात्रा पे जा रहे हैं तो 4 धाम यात्रा यहाँ पर माथा टेक के ज़रूर जाना होता है, क्योंकि धारी देवी को चारों धाम के रक्षक कहा जाता है। और अभी हम धारी देवी मंदिर की तरफ पैदल आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर ठीक अलकनंदा नदी के बीच में, अगर आपको मैं दिखा पाऊँ, आगे बढ़ के दिखाता हूँ, ठीक मंदिर वहाँ पर है। धारी देवी मंदिर आने के 2 रास्ते हैं। एक बाय कार आप नीचे तक आ सकते हो, और वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगा था कि भीड़ ज़्यादा है, रश भी मिल सकता है, इसलिए हमने चूज़ किया कि हम ऊपर हाईवे पे ही गाड़ी पार्क करेंगे एंड देन विल टेक दी वॉक टू द टेम्पल। तो अभी हम लोग पैदल चल रहे हैं नीचे मंदिर की तरफ। इफ़ यू कैन सी द मंदिर इज़ राइट देयर, इफ़ यू कैन सी देयर, वहाँ पर है। और मुझे इस समय काफ़ी भीड़ दिख रही है, आई मीन मोर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। सो अभी हम लोग चल रहे हैं, धीरे धीरे पैदल चल रहे हैं। अभी तो उतर रहे हैं नीचे, लेकिन जब वापस चढ़ाई करेंगे ना भाई, तब मुझे मम्मी का डर लग रहा है कि मम्मी कितना जस्ट कर पाएंगे कितना नहीं, वो देखना वाली बात होगी। बट लेट्स सी, फॉर नाउ वी आर एक्साइटेड। आवर गुड्डू इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। बहुत प्यारी ठंडी हवा चल रही है एंड शी इज़ वेरी एक्साइटेड। चलो आपको नीचे चल के मंदिर में दर्शन कराते हैं माँ धारी देवी के। जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे काफ़ी भीड़ लग रही है, और अभी हम लोग काफ़ी पीछे हैं और यहीं से लाइन चल रही है। फाइनली इतनी लंबी लाइन के बाद अभी हम मंदिर के प्रांगण तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी भी काफ़ी भीड़ दिख रही है। चलो देखते हैं कितनी देर में नंबर आता है। प्रवेश द्वार के फाइनली हम लोग पास आ गए हैं, बट आप देख सकते हैं काफ़ी रश है, काफ़ी ज़्यादा रश है। तो हमारे दर्शन हो गए हैं माता रानी के। लड्डू दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे दर्शन हुए। लड्डू ने बहुत कोऑपरेट किया। लड्डू को माता रानी से केले का प्रसाद मिला, क्योंकि माता रानी को पता था कि लड्डू बहुत ज़्यादा भूखी है। खैर मैं आपको बता देती हूँ कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस ऐतिहासिक स्थल पर दर्शन करने को मिले। मुझे लगता है कि हमसे ज़्यादा लकी कोई होगा नहीं होगा इस वक्त। अलकनंदा नदी के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है, क्योंकि माना ही जाता है कि माँ की जो गर्दन थी वो यहीं मिली थी, और जिस लड़के को आवाज़ माँ ने मारी थी वो लड़का भी देख करके हैरान हो गया था कि यहाँ पर सिर्फ गर्दन है, गर्दन से आवाज़ कैसे आ रही है। तो माँ ने कहा कि मैं दिव्य स्वरूप हूँ, अगर तू मेरे को बीचों बीच नदी के बचाने आएगा तो सीढ़ियाँ तेरे लिए खुद ब खुद बनती जाएंगी, ऐसी ये मान्यता है। तो ये नदी के बीचों बीच बना हुआ है। दूसरा, इसे चारों धाम का रक्षक माना जाता है। और बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माँ सबकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आए और बार बार हमें बुलाए और ऐसे दर्शन हमें बार बार देते रहे। जय माता दी। और अब हम करने जा रहे हैं मंदिर की परिक्रमा बोट के माध्यम से। देखते हैं कैसी रहेगी। स्लोनी चाचू, आराम से जाना, आराम से। मेरा गुड्डा पहली बार बोट राइड करेगा। जय माता दी। हम लोग धारी देवी मंदिर में आए थे, आपको पता ही है। अभी हम मंदिर की परिक्रमा के लिए एक बोट में बैठे हैं, और हमारा गुड्डा जो है पानी को देख के एक्साइटेड है। थोड़ा सा अंदर आके बैठ जाए भाई गुड्डे, ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं, ठीक है जी। तो ऑल सेट। तो अभी हम लोग परिक्रमा करके मंदिर की और माँ अलकनंदा का आशीर्वाद लेकर वापस
धारी देवी टेम्पल की तरफ फिर से जा रहे हैं। वो सामने मंदिर है और अभी हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हमारी बोट राइड शुरू हुई थी। इट वॉज अ फन राइड। हरिति की पहली राइड थी, हरिति की पहली राइड थी और आई थिंक शी एंजॉयड इट। अभी मैं बोट में हूँ, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट आई थिंक एनीवन हु इज कमिंग टू बद्रीनाथ and obviously they have to stop and take blessings of Ma Dhari Devi. I would suggest take this boat ride. क्या व्यू है। हमारा गुड्डू अपनी कमर सीधी कर रहा है भाई, ढिंका टिका ढिंका टिका। और डैडा यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं भाई गुड्डू को। ढिंका टिका हे गाइस, वेलकम बैक। भाई आप लोग को चेहरे पे लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है। एक्चुअली थकावट हो गई है। सुबह 5:30 से निकले हुए हैं और मैंने सोचा हुआ था कि मैं डैडी को ड्राइव करने नहीं दूंगा, खुद मैं ही ड्राइव करने वाला हूँ और पूरे रास्ते मैं ही करूँगा। भाई मज़ा बहुत आ रहा है, पर हाँ थोड़ी थकावट हो गई है। तो आपको बता दें कि अभी हम लोग पहुँच गए हैं कर्णप्रयाग। सो कर्णप्रयाग से पहले, कर्णप्रयाग 5 प्रयाग में से एक प्रयाग है। इससे पहले हम देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग होके आ चुके हैं। देवप्रयाग के बारे में कीर्ति ने पीछे बताया ही था कि माँ भागीरथी और अलकनंदा का संगम है। अभी हम लोग खड़े हैं कर्णप्रयाग में। अगर आप पीछे देख सकते हैं तो यहाँ पर पिंडर और अलकनंदा नदी का संगम है और यहाँ पर कर्ण, जो कि महाभारत से मैं जोड़ूंगा इसको, कि जो कर्ण थे उनको सूर्य भगवान की तपस्या उन्होंने यहाँ पर की थी और उन्हें कवच और कुंडल यहाँ पर आशीर्वाद में मिले थे। तो यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि यार देवभूमि में हम लोग खड़े हैं और सच में यहाँ पर इतना ज़्यादा आशीर्वाद है ना इस धरती के ऊपर सभी देवों का, इसलिए देवभूमि है। और यहाँ पर जगह जगह पर हर एक कोने में इस धरती की, उत्तराखंड की धरती की कुछ ना कुछ भाई स्पिरिचुअल इसका रिलेशनशिप है। तो बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तो पहला दिन है हमारे ट्रिप का, तो आगे चलते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मैं इसका पूरा एक टूर गाइड भी करूंगा कि अगर आप लोग दिल्ली से बाय रोड बद्रीनाथ आ रहे हैं तो आप कैसे क्या क्या प्लान कर सकते हैं, क्या छोटी छोटी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा हूँ रास्ते में, वो मैं पूरा बताऊंगा। आप वो देख सकते हैं, कर सकते हैं, और किस जगह पे कैसे कितने बजे निकलना है ताकि आप अपना पूरा ट्रिप बाय रोड प्लान कर सके। आई लेट यू नो। तो बने रहना पूरे ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हमारा रसगुल्ला कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है मेरा बेटा। एनर्जी आ गई है भाई, 2 आवर्स सो गए, ठीक है ना। ऐसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है बेटा। दादी जी ने ऐसे ऐसे हाथ करके सुला लिया था इसको। हाँ, थका तो नहीं मेरा बेटा। हाँ ओए गुड्डे, ओए मेरे प्यारे बेटे, थका तो नहीं। तो अपडेट दे देते हैं फटाफट, ठीक है। हाँ अभी हम जी। कहाँ हैं, गोविंद घाट, और जस्ट 1 घंटे की दूरी पर हैं हम, और फाइनली हम बद्रीनाथ पहुँचने वाले हैं। दर्शन तो खैर सुबह होंगे, लेकिन अभी पेट पूजा करते हैं, फिर अच्छे से सुबह फ्रेश हो करके फ्रेश माइंड से जाएंगे और आप सभी को भी दर्शन कराएंगे। आप भी हमारे साथ दर्शन कीजिए। जय बद्रीनाथ। सो गाइस, जैसा कीर्ति ने बताया, हम लोग पहुंच गए हैं गोविंद घाट। यहाँ से मात्र 30 किलोमीटर दूर है बद्रीनाथ टेम्पल। हम लोग मस्ती मारते हुए बड़े आराम से व्लॉग बनाते हुए आए और करीब अभी 9:30 बज रहे हैं। 1 घंटे का सफ़र और बाकी है। हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते भी आए क्योंकि हमें ध्यान रखना था कि हरिति थोड़ा ज़्यादा थक ना जाए, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबी जर्नी हो गई। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको छोटी छोटी टिप्स देने वाला हूँ कि आप अपना रोड ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं। तो अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो सबसे पहले यू मेक श्योर, अभी सीज़न चल रहा है, राफ्टिंग का भी सीज़न है,
यू मेक श्योर कि आप शिवपुरी, ऋषिकेश से ऊपर शिवपुरी जो राफ्टिंग पॉइंट है वो सुबह 8 साढ़े 8 से पहले क्रॉस कर लो। तो आप अपनी जर्नी उस हिसाब से प्लान करना कि आप सुबह 3:30 बजे निकल लो दिल्ली से, ठीक है। तो अगर आप वो पॉइंट क्लियर कर लेते हो सुबह, तो देन आई थिंक आप ट्रैफिक जाम से बच जाओगे और आगे रोड भी एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बहुत रोड जो आपको टूटी मिलेगी वो मिलेगी ज्योतिर्मठ में, ठीक है, वहाँ पर थोड़ी रोड टूटी हुई है, अदरवाइज़ इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत आई नहीं है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि अगर आप लोग डीजल पे, मतलब कोई भी फ्यूल हो, डीजल पेट्रोल कोई भी हो, एक चीज़ का ध्यान रखना कि आप ज्योतिर्मठ से पहले एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे अपना टैंक फिर से फुल करवा लेना, फुल करवा के चलना और वहाँ फिर फुल करवा लेना, क्योंकि आगे एक और पंप आता है वो यूजुअली ख़राब रहता है, ठीक है। तो आपको दिक्कत आएगी, उसके अलावा कोई पंप नहीं है तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, इसलिए फिर से एक अपना टैंक फ्यूल पूरा करवा लेना, पूरा फुल करवा लेना। ज्योतिर्मठ से जस्ट पहले पेट्रोल पंप है एक, ठीक है भाई लोग। तो अभी चल खाना खाते हैं, ठीक है, थोड़ा अपने अंदर फ्यूल भरते हैं, थक गए, एंड देन विल कम बैक और बद्रीनाथ पहुंच के फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। ठंड हो गई थी तो मैंने कीर्ति को बोला बच्चों के साथ घूमने, ये बच्चों के साथ घूमने का नुकसान, वैसे कुछ नहीं, बट ये बस ये है नुकसान। ओ भाई मेरे क्या किया आपने? मेरे भालू, ये क्या किया? ओ मेरे भालू क्या किया ये? चलो हम बता देते हैं। वैसे तो बहुत ठंड हो गई है तो मैंने इसके फटाफट कपड़े चेंज कर दिए और अब मैं अपने कपड़े चेंज करने जा रही हूँ। बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इट्स अ वंडरफुल मॉर्निंग इन बद्रीनाथ। भाई बहुत सही मौसम है, कोई ज़्यादा ठंड नहीं है, थोड़ी बहुत मतलब नॉमिनल सी है। मैं हरिति के लिए बहुत चिंतित था कि काफ़ी ठंड होगी, बट नहीं। बट लुक एट द व्यू बिहाइंड मी। खतरनाक व्यू है। अभी बस हम लोग कल बहुत थक गए थे तो अभी जस्ट नहाने जा रहे हैं एंड देन विल गो टू माना गाँव। और शाम को हम लोग आरती देखेंगे, शाम को हम लोग आरती देखेंगे। यही हमारा आज का प्लान है, तो लेट्स सी, बने रहना। फटाफट से रेडी हुए हम लोग नहाने जा रहे हैं तप्त कुंड में, जो कि मंदिर के ठीक पास है, तो आपको वहाँ भी लेके चलूँगा एंड देन विल गो टू माना गाँव। चलो ठीक है, बने रहिएगा। अब व्यू देख लो एक बार फिर से, गजब का व्यू है, बहुत सही, बहुत सही। तो हम घर से रेडी शेडी होके अब निकले हैं माना के लिए, माना गांव के लिए, जो कि अब भारत का पहला गांव है, जो कि पहले लास्ट गांव हुआ करता था। तो हमारा प्लान यही है कि ब्रेकफास्ट हम वहाँ पर करेंगे और रास्ते में इन खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए चलेंगे। सारे एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? मम्मी जय बद्री विशाल। ठंड बहुत ज्यादा है, हवा बहुत तेज है, धूप के भ्रम में मैं थी। सोनी तेरी रजाई कहाँ है? बाय द वे रजाई मेरे पीछे पड़ी है। अगर मेरे को वहाँ माना गांव पहुँच के लगा कि ठंड है नहीं, ठंड है तो मैं फटाफट रजाई बांधूंगी। मैं रजाई पा ही लूंगी, फिर मेरे पास 2 आउटफिट में फोटोज हो जाएंगे। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जैसा कि मैंने रात को बताया था कि हम लोग बद्री विशाल महाराज के दर्शन करेंगे, शाम को हम आरती करेंगे, इसलिए सुबह का समय हम लोग यूज़ कर रहे हैं माना गांव जाने के लिए, जो कि कीर्ति ने जैसे बताया भारत का पहला गांव है, उसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हो यार कि इट इज़ सो ब्यूटीफुल देयर। और यहाँ पे अभी ऐसा है तो ऊपर और कैसा होगा तो वो देखना होगा। इट इज़ रियली अमेजिंग। वैसे तो गांव यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, आई थिंक इट इज़ ओनली 4.5 किलोमीटर ड्राइव। उससे थोड़ा पहले ही पार्किंग लग जाएगी एंड देन हम लोग एंड देन वी विल हैव टू वॉक टू द विलेज। और वहाँ पे हम लोग स्पेशल चीज़ करने वाले हैं, हमने सोचा है हम करेंगे, बाकी लेट्स सी हो पाता है कि नहीं, बट वी हैव थॉट ऑफ इट। अभी ये देखो, फर्स्ट इंडियन विलेज। तो दिस इज़ द माना गाँव वेलकम गेट। ओके, ये हमारा गुड्डा खड़ा है यहाँ पर, ठीक है। और अभी हम लोग चल दिए हैं ऊपर। ये हमारे छोटे से एप्पल पाई को देखो, हंस रहा है, पूरा हंस रहा है।
हे एप्पल पाई, हे एप्पल पाई। सेकंड इडली खाओ, इडली इडली खाएंगे। इडली 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 शाबाश। ऐसी शक्ल क्यों बनाई है? इडली शाबाश। कैसा था खाना? बहुत ये देखो बढ़िया। खाना तो हमने सारा लपेट दिया ऑलरेडी। खाना बहुत स्वाद था। बढ़िया। यस। गुगू, हाउ वाज द फूड? मुंह लॉक कर दिया, हमने खाऊंगी। गुगू, हाउ वाज द फूड? ठीक है, कोई बात कतर लिया, देख लो। कोई बात नहीं है। हमारा छोटा फूड ब्लॉगर अभी बिजी है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हम मिलेंगे, कुछ नई एक्टिविटी करते हैं। जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि ये है एंट्री पॉइंट फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया माना गाँव। ठीक, हम ब्रेकफास्ट हमने यहीं पर बैठ के किया है अभी। और अभी हम लोग एक यहाँ पर 3-4 स्पॉट है ऊपर, ठीक है, तो वहाँ पे जाने वाले हैं। वहाँ पे जाने के लिए छोटा सा ट्रैक है, करीब 1.5-2 किलोमीटर का एक साइड। लोकल्स बता रहे हैं थोड़ी तिखी चढ़ाई है, पर हम वहाँ ज़रूर जाएंगे क्योंकि पहली बार हम लोग एक्सपीरियंस द फर्स्ट टाइम हम लोग आए हैं। लेकिन सिंस मम्मी डैडी की नीज में प्रॉब्लम है तो हम सोच रहे हैं उनके लिए पिट्ठू कर दे, और सलोनी, मैं और कीर्ति हम विल ट्रैक थ्रू। तो वहाँ पर 3-4 स्पॉट्स है ऊपर, जैसे भीम पुल हो गया, गणेश कुआं और एक दो और है, वो सब देखते चलेंगे। आपको वहाँ लेके चलूँगा। कैसा रहेगा वो मैं आपको रास्ते में बताता चलूँगा, बट श्योरली इट्स गोना बी ग्रेट फन, क्योंकि एक अच्छा सा ट्रैक होगा। फैमिली के साथ ये पहला ट्रैक होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो पिट्ठू हैं बिल्कुल ऐसे ही कैरी करते हैं, ऐसे ही कैरी करेंगे ये लोग। मॉम डैड आर नॉट अग्रीइंग टू इट, वो कहते हैं हम कर लेंगे। उनको नहीं अच्छा लग रहा कि ऐसे किसी के ऊपर चढ़ के जाना, बट मैंने उनको बोला यार हेल्थ पहले, आपके नीज में वैसी प्रॉब्लम है तो डोंट डू दिस। तो ठीक है, अभी चलते हैं, आपको ट्रैक के साथ बीच में लेके चलूँगा और सारे दर्शन। देखिए, मैंने कहा था कि मम्मी डैडी को मैं पिट्ठू करवा दूँगा, उनको नीज़ में प्रॉब्लम है, बट मम्मी बड़ा गिल्ट में जी रहे हैं। उनको लग रहा है कि मम्मी ने पिट्ठू को कष्ट दे दिया। मैंने उनको बड़ा मुश्किल से कन्विंस किया कि यार वो इनकी रोज़ी रोटी है और आपके भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो प्लीज़ ऐसे मत करो। साथ ही हमने गुड़िया को भी ऊपर बिठा दिया मम्मी के पास, और मम्मी की गोदी में सो गई है। तो हम लोग चढ़ाई करते जा रहे हैं। ऐसे लास्ट पॉइंट जो है वो भीम पुल है, वहाँ पर सरस्वती नदी है, और आप अभी फ़िलहाल वादियों का लुत्फ़ लीजिए। यू सी दिस, सलोनी और कीर्ति वो आ रहे हैं, पीछे रह गए वो रहे। आर यू एक्साइटेड गाइस? यस। I'm only excited for the photos. पहले लग रहा था गर्मी, ठंड लगेगी, पर अब गर्मी लग रही है। गर्मी लग रही है, यस। जोश काफी या है। नहीं सोगी वो। ओके, तो देखो, मैं अभी बात कर रहा था ना भीम पुल की, तो भीम पुल, सरस्वती धाम इधर है, गणेश गुफा, व्यास गुफा वो इधर है। तो हम लोग पहले गणेश गुफा और व्यास गुफा की तरफ चलते हैं। दैट इज़ अराउंड 700 मीटर्स फ्रॉम हेयर, तो हम उधर चल रहे हैं पहले। ओके, ये देखो भाई साहब, और सारी जगह ये वूलन मार्केट है ना? हाँ, सारी वुलन मार्केट है टोटली, एंड दैट टू इतनी हाइट पे होने के बाद भी इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। मिंट बुन के रहते हैं, अगर आपको कुछ अपनी पसंद का चाहिए मिंट बुन के रहते हैं। या About anything, but I'm concerned about my shoes. These shoes, I don't know if I'll be crying for help. in an hour. मैं इसीलिए जैसे डिसाइड हुआ ना, जैसे ही डिसाइड हुआ कि ओके, मैं जैसे ही डिसाइड हुआ कि हम लोग ट्रैक पे जा रहे हैं, मैं तो शूज़ चेंज करके आ गया अपने। और देखो आ गई गणेश गुफा, हेयर इट इज़। हेयर इट इज़, आप देख रहे हो, ये रही गणेश गुफा सामने। मैंने कहा मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ये ना करना मंजूर, किसी इंसान को तंग करना वो मंजूर।
उनका रोजी रोटी है, मैं भी यही बता रहा था, उनका रोजी रोटी है और आपके घुटनों में प्रॉब्लम है, तो फिर अब क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल हाँ नहीं वो बात मैं समझती हूँ, पर पता नहीं क्यों मेरे आत्मा को ना बड़ा कष्ट होता है। हम कभी भी कहीं गए ना, मैं कभी भी नहीं मतलब। तो भैया कह रहे हैं कि भैया ने वही बात बोली कि इनकी रोजी रोटी है, इनकी फैमिली है, इनकी 2 छोटी प्यारी बच्चियां हैं, उनका भी ध्यान रखना है। तो मैं मम्मी को वही समझा रहा था कि आप गिल्ट में मत रहो। इसलिए मैं मना कर रही थी, मैं कहा नहीं मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। अरे नहीं ले सेंटी क्यों हो रहे हो? रोने लग गए। ये हम आ गए हैं गणेश गुफा। गणपति बाप्पा मोरया। महाभारत व्यास जी ने यहीं बोली गई थी और गणेश जी ने यहीं पर लिखी थी। इतनी खास जगह पे अभी हम सीधा खड़े हैं लाइव। फोटोग्राफी अंदर अलाउड नहीं है, तो मैं बस यहीं पे रोकूंगा। जैसा कि जस्ट मैंने अभी बताया था कि ये वही जगह है जहाँ पर व्यास जी ने जब सभी 18 पुराणों का और महाभारत का विवरण किया था, गणेश जी ने उनको लिपिबद्ध रूप से उनको अपनी कलम से लिखा था। तो यही वो जगह है और यही वो मंदिर है। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। तो हम लोग गणेश गुफा हो आए थे। व्यास गुफा आगे काफ़ी स्टीप चढ़ाई है, वहाँ हम जाने लगे थे, लेकिन इतने में ही गुड़िया बहुत रोने लगी, उसको भूख लगी थी। एंड देन फिर उसको फीड कराया तो वो सो गई। तो हमने सोचा यार सलोनी तू मम्मी डैडी को लेके व्यास गुफा चल। हम यहाँ पर पास में ही सरस्वती धाम और भीम पुल है, हम उस तरफ जा रहे हैं। ये देख लो गुड़िया, मामा ऑन ड्यूटी। अब वो कह रही है मेरे को कैरी बैग में भी नहीं आना, मेरे को ऐसे ही रहना है। तो बस हम फटाफट दर्शन करके हम लोग वापस जा रहे हैं कार की तरफ। फिर दिन वहाँ मम्मी डैडी का वेट करेंगे। हाँ जी आ रहे हैं मजे। कैसा लग रहा है? मौसम कैसा लग रहा है ये बताओ। ठंड तो नहीं लग रही, हल्की हल्की बारिश होने लग गई है और हम बहुत मजे करते हुए जा रहे हैं। अब हम पहुंच गए वेद व्यास जी की गुफा में, जहाँ पे उन्होंने तपस्या करी थी। एंड लेट्स सी अंदर जाके फोटोग्राफी अलाउड है या गुफा के अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए हमने बाहर ही 1-2 शॉट लिया और अपना फ़ोन रखकर अपनी आंखों में ही सब कुछ संजो लिया। अब हम ट्रैक कर रहे हैं माता के मंदिर में। लुक एट दीस टाइनी फ्लावर्स, ये हर जगह पे और बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ जी मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया, इतनी अच्छी सीनरी है। मैं सोच रही थी हमारे चलो लेट्स गो, चलो माता के दर्शन करें। ये बात तो है, द सीनरी इज इम्पेकेबल, मतलब इट इज समथिंग एटलीस्ट मेरे फ़ोन का कैमरा तो जस्टिफाई नहीं कर सकता। फाइनली हम पहुंच गए माता के मंदिर में। वेरी टायर्ड बट वेरी हैप्पी दैट आई एम अ पार्ट ऑफ दिस मूव। गए हैं माँ त्रिपुर बाला सुंदरी जी के मंदिर में। इसके बाद हम जाएंगे सरस्वती माँ के मंदिर में और हमारी ट्रैकिंग की यात्रा समाप्त हो जाएगी। और फिर हम चलेंगे शाम को बद्रीनाथ दर्शन पे और आरती पे। so happy कि we could come here and cherish this beauty, this history. हम वहाँ से आए हैं नीचे से और हम ट्रैक करके आए हैं and just look at the beauty. Trekked और we've come to the first tea stall of Mana and हमें 2-2.5 किलोमीटर ट्रैक करना पड़ा। The trek was very steep पर it's very very beautiful, very peaceful. I'm so happy to be here. देख रहे हैं सामने देख रहे हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि तूफान आने वाला है। वो देखो सामने, मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है और काफ़ी हाइट पे है, काफ़ी मौसम खराब। पहली बार इतना रोया, वरना हमेशा हाँ, कोऑपरेट करता है। पहली बार रोया बेचारा। हाँ,
उसको नींद आ रही है, वो थक गई है, वो थक गई है, नींद आ रही है उसको। कोई नहीं, बस हम वापस चल रहे हैं, बस अभी सरस्वती धाम की तरफ बढ़ रहे हैं एंड देन विल गो बैक। चलो फटाफट से दर्शन करके वापस चलते हैं। आप जरा ये व्यू देखो, व्यू देखो यार, बहुत भयंकर व्यू है भाई, और ऊपर मौसम खतरनाक हो रहा है। लोग पहुंच गए हैं सरस्वती धाम। यहाँ पर माँ सरस्वती विलुप्त हो गई थी, और अगर आपने हमारा पुराना व्लॉग देखा होगा, हम आपको लेके गए थे आदपत्री धाम, जहाँ पर माँ सरस्वती फिर से वापस से ज़मीन के ऊपर आ गई थी। आदपत्री धाम जो कि डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में है, यहाँ पर माँ सरस्वती विलुप्त हो गई थी। ये देख रहे हो आप पानी का फ्लो, इट इज़ वेरी वेरी स्कैरी एट दिस टाइम एंड येट वेरी ब्यूटीफुल। अभी जैसा मैंने बताया था, ये है सरस्वती धाम, और अब हम सरस्वती धाम में एंटर होने वाले हैं। गुड्डा हमारा सो चुका है दूध पी के। अंदर फ़ोटो मना है, तो इसलिए हम बाहर से ही आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। और ये है धाम, चलिए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। अभी हम लोग हैं सरस्वती धाम में। मेरी आवाज़ आ रही होगी नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक है, बहुत शोर है। और अभी मेरी पंडित जी से बात हुई तो उनसे मैंने बताया उनको कि भाई मैं उस जगह से हूँ जहाँ माँ सरस्वती वापस ज़मीन से बाहर आ रही है, मैं उसी जगह से हूँ, मेरे पास उसका प्रत्यक्ष वीडियो है, ठीक है, क्योंकि हमारे यमुनानगर में माँ सरस्वती वापस ज़मीन से बिल्कुल बाहर प्रकट हो रही हैं। और यहाँ पर वो स्थान है जहाँ पर माँ सरस्वती विलुप्त हो रही हैं। तो मैं इस टाइम पे ऐसा कनेक्शन हूँ यहाँ पे, जहाँ पे दोनों चीज़ों से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे शहर यमुनानगर से माँ सरस्वती वापस प्रकट हो जाती है यहाँ से विलुप्त होने के बाद, ठीक है। अब दिखा दो, ये देखो, और नीचे, और ये तो अभी अब इसके बाद चलेंगे स्वर्ग की सीढ़ियों पे, जहाँ महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद सभी पांडव स्वर्ग की ओर चले थे, लेकिन एक एक कर सब गिरने लगे थे। क्यों, वो बताएंगे रास्ते में। पहले चलते स्वर्ग की सीढ़ियों पे। हिंदुस्तान की पहली चाय की दुकान, काफ़ी सारी अलग अलग दुकानें हैं, सब लोगों ने यही क्लेम किया हुआ है, अलग अलग दुकानों ने सेम चीज़ क्लेम की हुई है कि दैट दे आर दी फर्स्ट वन ऑन दी इंडियन साइड ऑफ इट। ओके, क्रेजी। ओके, मूविंग बैक टू द व्लॉग। ये जो आप सामने द्वार देख रहे हैं, यहीं से स्वर्ग की सीढ़ियों का रास्ता शुरू किया था पांडवों ने युद्ध जीतने के बाद। अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सभी पांडवों की एक प्रतिमा भी है। चलो भाई, स्वर्गों की सीढ़ियों पे चला जाए। हाँ चलो, ठीक है। तो ये है स्वर्ग की सीढ़ी, जैसे मैंने बताया। अब चलो जीते जी स्वर्ग की ओर चलते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पर सभी पांडवों की प्रतिमा बनी है, और इसमें कहानी है कि जैसे जैसे पांडव स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, युद्ध खत्म होने के बाद एक एक कर सब नीचे गिरने लगे थे। और जैसे कि यहाँ क्लियरली लिखा है पाथवे टू हेवन, ठीक है, तो सब एक एक कर नीचे गिरने लगे थे। इसकी एक कहानी है जो कि हम आपको आराम से कार में बैठ के बताएंगे। अभी वी डोंट हैव माइक और बहुत शोर होगा। स्वर्ग की सीढ़ियों में हम आगे जाने ही चलने लगे थे कि हमारा गुड्डा फिर से उठ गया, और अब ये उठा है कि क्यूटी पटूटी कहेगी मम्मा दूधू चाहिए, मम्मा दूधू चाहिए, है ना। क्यूटी पटूटी, है ना। तो इसलिए हम आगे नहीं जा रहे। आगे मैं सलोनी को कहूँगा कि वो आगे मैं सलोनी को कहूँगा कि वो कवर कराए व्लॉग, एंड देन उस व्लॉग के अंदर हम उस वीडियो के अंदर हम लोग बताएंगे कि यहाँ पर स्टोरी क्या है, कैसे कैसे कौन पहले गिरा और कौन लास्ट तक बचा, वो सारी स्टोरी हम तब बताएंगे। फिलहाल हमारा बेटा कह रहा है मम्मा तो दूध चाहिए। नहीं, कुछ नहीं मांग रहा बेचारा, बोला बच्चा। बुद्धू तेरे को कुछ याद नहीं है?
इन्हीं स्वर्ग की सीढ़ियों पर चलते हुए पांचों पांडव और द्रौपदी जब आगे की ओर बढ़ने लगे तो एक एक करके सब नीचे गिरने लगे, क्योंकि हर किसी को किसी न किसी चीज का गुमान था। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अंत तक पहुंचते हैं और उनके साथ में कुत्ता भी होता है। और जब आकाशवाणी होती है तो उनसे पूछा जाता है कि या तो आप जा सकते हैं या फिर ये कुत्ता जा सकता है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता ही जाए तो ही अच्छा है। और इसी सच्चाई को देखते हुए भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और उन्हें स्वयं अपनी गोद में लेकर के जाते हैं। तो ये स्वर्ग की सीढ़ियाँ हैं और यहाँ पर आने का सौभाग्य हमें मिला। तो माना आए थे और यहाँ की हिंदुस्तान की यानी कि प्रथम चाय की दुकान पर से चाय पीना तो बनता था और मौसम भी बहुत अच्छा था। यकीन मानिए हमारे पूरे ट्रिप की बेस्ट चाय थी। अब मौसम भी ख़राब होने लगा था तो हमने सोचा कि अब वापस चलते हैं, क्योंकि थोड़ी ही देर में बारिश होने वाली थी और हम वापस निकल पड़े। तो गाइस आपको बता दें अभी पूरा रास्ता पड़ा है और चलते चलते बारिश आने लगी थी। मुझे तो डर ही लग गया था कि गुड्डू भी है, बारिश में कहीं उसको दिक्कत ना आए। तो सरप्राइजिंगली भगवान ने हमारी सुनी और बारिश बंद कर दी। हर कोई पूछ रहा है कि आपका बेबी इतना छोटा है, इतना छोटा है आप लेके आए हो, 6 मंथ का है। किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा किसी को बिलीव ही नहीं हो रहा। कैसी रही स्लोनी दी ट्रैकिंग? बहुत बढ़िया रही। हालांकि जो हम प्यासी जहाँ पे गए थे, हाँ जी हाँ जी वहाँ की ट्रैक वाज वेरी डिफिकल्ट। हाँ पर the photos that we have taken, oh my god। मम्मा, दादी मम्मा, दादी मम्मा, दादी मम्मा ने गुड्डे को पकड़ लिया है। देखो गाइज, मोदी जी ने आके इसे प्रथम गांव बना के अब हर किसी की दुकान पे देखो, आप देखोगे तो हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। तो बस हम पहुंचने वाले हैं नीचे। हमारा अच्छा काफ़ी ट्रैक रहा है। ये देखो स्वैग है ब्रो, स्वैग है। स्वागत है भैया। हमारी माना गांव की एक छोटी सी विजिट बस पूरी होने वाली है और बहुत अच्छी हमारी विजिट रही है। स्वर्गारोहण सीढ़ी हम गए, सरस्वती धाम हम गए, बस एक जगह नहीं जा पाए जहाँ पर सलोनी गई है। आई होप वहाँ की वीडियोस और फोटोज़ हम डंप कर देंगे सलोनी के फ़ोन से, और तब तक के लिए हम ये माना गांव के रास्ते को तो रैप अप करें। लेकिन जो हम हर रास्ते में एक ट्रैवल टिप दे रहे हैं, तो ट्रैवल टिप ये है कि जिस मेन धाम के लिए हम यहाँ पर आए थे वहाँ पर हम अभी तक नहीं गए हैं, इसलिए क्योंकि हमने शाम का स्लॉट बुक कराया है ताकि हम आराम से आरती इंजॉय करते हुए बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। और हमारा प्लान यही था कि हम दिन दिन में इन खूबसूरत वादियों को कवर करते हुए हम पूरा अपना ब्लॉग को कंप्लीट करेंगे। यस, जैसा कीर्ति ने बोला कि आप लोग खुद भी देख रहे होंगे ना राइट, कि यार हम बद्रीनाथ धाम आए हैं पर अभी तक हमने आपको बद्रीनाथ महाराज के ही दर्शन नहीं कराए, हम मंदिर ही नहीं गए। क्योंकि ये है नेक्स्ट ट्रैवल टिप, जैसे कीर्ति ने बोला कि हमने शाम की रजिस्ट्रेशन कराई हुई है आरती की, तो हम सीधा आरती पर जाएंगे। वहीं पर माना गाँव को मेरी रात करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे सीधा वापस अपने होटल एंड देन फिर हम लोग निकलेंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। ओके, बाय बाय बाय। तो गाइस हमारा गुड्डा चल रहा है फाइनली बद्री विशाल के दर्शनों पे और हम हैं सुपर एक्साइटेड। कीर्ति थोड़ा थक गई है क्योंकि गुड्डा हमारा कह रहा है कि मैंने अपनी मम्मी के अलावा किसी के पास आना नहीं है, तो हम इस चीज़ पे काम करेंगे। वैसे ऐसा करती नहीं है ये, बाहर आके मे बी शी नीड्स मम्मा। तो हम अब करते हैं जिसका इंतजार था अब वो घड़ी आने वाली है। यस बद्री विशाल जी के दर्शन होने वाले हैं। यस मेरा दिल तो अभी से इमोशनल हो रहा है। आई डोंट नो मैं वहाँ पे अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाऊंगी या नहीं, देखते हैं। बाकी ठंड बहुत हो रही है, मैडम जी शॉल नहीं ले रही है। चलो अभी आपको सीधा मंदिर के बाहर पहुंचाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, हमारी आरती की जो पर्ची कटी है वो 5 बजे की कटी है और अभी हो रहे हैं 3:45। हम लोग और पूरे अपने समय पे हैं। अब ये देखो, ये है धाम का रास्ता और यही तप्त कुंड है जहाँ सुबह हमने स्नान किया था। और अब हम जा रहे हैं
बाबा बद्री विशाल के दर्शनों पे। एक चीज़ बहुत सही हुई ना, मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हफ्ते पहले हमने आद बद्री के दर्शन किए और अभी हम बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। और ये हो रहा है हमारे गुड्डू के कारण। मतलब इतनी आद बद्री हम पहले भी गए हैं बट कभी ऐसा संयोग नहीं बना कि हम बाबा बद्री विशाल के दर्शनों के लिए भी आए। पहली बार हमारा गुड्डू हमारे साथ आद बद्री गया और हमें बद्री विशाल का बुलावा भी आ गया। ओके गाइस, आई स्टॉप हियर, टाइम फॉर डायरा ड्यूटीज़। ठीक है, ओके जी, मिलते हैं मंदिर के द्वार पे। भाई ऐसी होती है पेरेंटिंग, ये एक टीम वर्क है लिटरली। कभी मैं कभी डैडा, मैंने कहा था ना मत रुको। तो बस अब अभी हम बाबा बद्रीनाथ जी के दर्शन करेंगे। आई थिंक वी ऑल आर सो लकी कि बाबा ने हमें बुलाया है और उनके दर्शन हमें होंगे। ये कुछ शॉप्स लगी हुई हैं ताकि आप जाते हुए यहाँ की यादें ले जाएं, शॉपिंग करते हुए चलें। ज़रूर यहाँ से कुछ ना कुछ लेंगे, अपने लिए तो ले ना ले लेकिन गुड्डू के लिए मैं मेक श्योर करूँगी हम ज़रूर लेंगे। और आई थिंक बहुत बहुत पास है मंदिर, देखते हैं कैसे दर्शन होने वाले हैं, बाबा कितने खुले दर्शन हमें देंगे। लेट्स सी। ये मेरे को कह रहे तेरी हिम्मत है, तू कैसे लेके गई इसको सरस्वती धाम में। अब ये डैडा की गोदी में सो गई है, डैडा की ऐसी तैसी हो गई थोड़ा सा चलने में। भाई माँ बने हैं तो फ़र्ज़ तो निभाना ही पड़ेगा, किसी से शिकायत नहीं कर सकते। और शिकायत करनी भी क्यों है भाई, अपना बच्चा है, मज़े आ रहे हैं पूरे। चलो 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 चलो, पहली झलक आप देख लो जिसके लिए सभी इतना इंतज़ार करते हैं। नीचे अलकनंदा नदी बह रही है और आप ये आवाज़ सुन सकते हैं, ध्वनि सुन सकते हैं। और ऊपर बाबा का मंदिर, ओह माय गॉड, बोल बद्री विशाल की जय। ये है एंट्री का, ओह माय गॉड, सच में ये मेमोरीज हैं, सच में ये लम्हे कभी नहीं भूलने वाले, कभी भी नहीं भूलने वाले। थैंक यू बद्री विशाल जी, आपने हमें ये मौका दिया। पता नहीं कौन से पुण्य हमने करे होंगे कि हम अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन कर रहे हैं। और हमारे दर्शन हो चुके हैं। ये है नर पर्वत जो कि हमने अभी पता किया है, और ये है नारायण पर्वत, और ये है वो मेन मुख्य मंदिर बद्री विशाल जी का। अंदर दर्शन हो गए हैं, बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। मन बहुत ज़्यादा शांत भी महसूस करा और इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हो रही हूँ मैं कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये है मुख्य द्वार, देखिए इस मुख्य द्वार पे इतनी ज़्यादा भीड़ है ना भाई, अगर हम यहाँ से दर्शन करते तो मुझे नहीं लगता कि हम रात तक भी दर्शन कर पाते। बहुत लेट हो जाती है, बहुत लेट हो जाते हैं, इसी वजह से हम और बद्रीनाथ जी ने हमें जल्दी अपने पास बुलाना था, अच्छे से समय देना था, तो उन्होंने पूरी व्यवस्था करवाई। उसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं। मतलब हम तो कुछ मतलब थैंक भी नहीं कर सकते, उनकी सारी लीला है ना, उनकी सारी लीला है। बोल बद्री विशाल की जय। इस नज़ारे को देखने के लिए न जाने कितने लोग तरसते हैं, और मतलब हमें बुलाया विष्णु जी ने, ज़रूर ज़रूर, बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, बहुत बड़ी कृपा है। ये देखिए, कुछ कहना चाहोगे? आई एम वेरी इमोशनल रही, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन हुए और बस दोबारा आएंगे जल्दी, भगवान का बुलावा आएगा। और ये देखिए, यहाँ से दर्शन करने के बाद ये रास्ता जाता है तप्त कुंड की ओर, और यहाँ पर कहते हैं कि बहुत ही पवित्र जल है, बहुत सी बीमारियों का निवारण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर ज़रूर आपको स्नान करना चाहिए। अब ऐसे हम मुंह हाथ तो ज़रूर धोएंगे, इस पानी का स्पर्श ज़रूर करेंगे क्योंकि बहुत ही पवित्र जल ये माना गया, बहुत ही पवित्र जल। चल 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 चल। ये है वो पवित्र कुंड जहाँ से आप ज़रूर सो गाइस, दर्शन हो गए हैं। अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था
ठीक है, इसलिए हम लोगों ने अंदर कुछ शूट नहीं किया, इसलिए बाहर वीडियो आज के दिन का रैप कर रहे हैं। बहुत अच्छे दर्शन हुए। जैसा कीर्ति ने पहले बताया कि लाइन बहुत लंबी थी, लेकिन हम लोगों ने पहले ही आरती की पर्ची कटवा ली थी। ये भी एक आप टिप ले सकते हैं कि आप आरती की पर्ची कटा लीजिए, एक टाइम स्लॉट ले लीजिए अपना। 4-3 तरह की आरती होती है, कपूर, चांदी, स्वर्ण, उसके हिसाब से आप अपनी आरती बुक करा दीजिए। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा मंदिर के अंदर और बहुत अच्छे से दर्शन होंगे। समय भी थोड़ा बचेगा, लेकिन सच बताऊं बहुत अच्छी आज दर्शन हुए एंड वी रियली लाइक इट। वी बोथ वर वेरी इमोशनल, बट क्या बोलूँ यार, मतलब गेटिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स और गेटिंग लिटिल इमोशनल, क्योंकि मैं यूजुअली ना मंदिर में जाके हो जाता हूँ, माता के मंदिर जाता हूँ, आज विष्णु भगवान के मंदिर में हो गया। बहुत अच्छा लगा, मैं कहा भगवान दोबारा जल्दी बुलाना। और मैं तो इस सबसे अच्छी बात पता क्या है कि हमारा गुड्डू वो भाई जो भी आ रहा है उसको पकड़ रहा है, कुची को वही चल रहा है। तो सब कह रहे हैं इतने छोटे बच्चे को आप ले आए। मैंने कहा भाई वो हमें लेके आई है, ठीक है। हरिति उसका नाम इसीलिए है क्योंकि भगवान हरि की वो उपासक है, ठीक है, इसीलिए वो हरिति है, वही हमें यहाँ लेके आई है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत से दर्शन हुए और आज का दिन हम यहीं रैप करते हैं भगवान बद्री के दर्शनों के साथ। सबसे अच्छी चीज़ जैसे मैंने आते हुए बताया था, आद बद्री के बाद बद्री विशाल, तो दिन बन गया। बोलो बद्री विशाल की जय बद्री विशाल। दोस्तों हर हर महादेव। और आज है हमारी वापसी का दिन विद अ हैवी हार्ट कि हम वापस जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी खुशी के साथ कि हमारे इतने अच्छे इतने प्यारे दर्शन हुए। और हमारा गुड्डू अभी नींदों में है, अभी नींदों में है थोड़ा सा। आपको रैप अप करने से पहले एक चीज़ दिखाऊं, ये देखो ज़रा, ये देखो भाई, कल रात ताज़ी स्नोफॉल हुई है सारे में। आपको दिखाऊं, ये सारी ताज़ी स्नोफॉल हुई है कल रात को। इट वॉज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड और हम जब वापस आ रहे थे ना ऊपर से, तो वहाँ पर बादल ऐसे ही हो रहे थे, हमें लगा कि शायद बारिश होने वाली है, बट इट वॉज़ लाइक स्नोइंग डाउन क्रेजीली। किसी का कुछ कहना है रैप अप के लिए? बहुत लकी है। यस, और रात को भी हमने यही बात करी थी कि बद्री विशाल की हमारे ऊपर कोई विशेष कृपा है कि ये इतना छोटा बच्चा हम सबको लेकर के आया है। बिल्कुल, और हम आपको भी दर्शन करा पा रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर अभी हम अपनी यात्रा को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग इन्फॉर्मेशनल, एंटरटेनिंग और साथ साथ अच्छा और इन एवरी एस्पेक्ट अच्छा लगा होगा। अगर नहीं लगा तो अपने बताना रिव्यूज़ की क्या कमी रही, और अच्छा लगा तो फिर नीचे जय बद्री विशाल लिख दीजिएगा और लिखाइए जय बद्री विशाल।